हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा। हर शैम्पू ट्राई कर लिया, हर एक हेयर ऑयल ट्राई कर लिया, पर वही वीक, थिन और लाइफलेस हेयर। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा नेचुरल होममेड रेसिपी जो बहुत ही अफोर्डेबल है और जो मैंने खुद ट्राई किया है। आज मैं जो हेयर फॉल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे आपको 90% तक हेयर फॉल कम हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हेयर फॉल का सलूशन कोई भी बॉटल में नहीं, कोई भी शैम्पू के या फिर हेयर ऑयल के बॉटल में नहीं, बल्कि आपके लाइफस्टाइल में ही है। आप जितना भी हेयर ऑयलिंग कर ले, लेकिन अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है तो कोई भी हेयर ऑयल काम नहीं करने वाला है। चलिए अब हेयर फॉल का रीजंस भी जान लेते हैं। हेयर फॉल का मेन रीजंस है जैसे मैंने बताया कि इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। आपके डाइट में विटामिन्स, आयरन और प्रोटीन रेगुलर कंज्यूम करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ और जो रीजंस है वो है पुअर स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अगर आपके स्कैल्प में नहीं होता है तो उससे भी हेयर फॉल होती है। थर्ड रीज़न है आपका थायराइडल और या फिर कोई हार्मोनल रीज़न के वजह से भी हेयर फॉल हो सकती है। एंड पोल्यूशन, डे टू डे लाइफ स्ट्रेस, इम्प्रॉपर स्लीप, ये सब भी कारण हैं आपके हेयर फॉल के। तो अगर आपका हेयर रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हेयर फॉल तो ऑब्वियस है। तो इसे हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम का, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में इसी बारे में डिस्कस करेंगे और एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड में वो मैजिकल हेयर ऑयल है जिससे आपके हेयर फॉल 90% तक कम हो जाएंगे। सुबह उठते ही 8 to 10 फ्रेश करी लीव्स चबा के खाइए या फिर कोई भी स्मूदी में ऐड करके भी कंज्यूम कर सकते हैं। करी लीव्स एक नेचुरल हेयर ग्रोथ बूस्टर है। ये आपके रूट्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, हेयर रूट्स को ये इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक इसी से कम हो जाती है। इसके साथ ये आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ही बूस्ट अप करता है। प्री मैच्योर ग्रेइंग को भी काफ़ी हद तक स्लो कर देता है। दूसरा पावरफुल रेमेडी है मेथी सीड्स। 1 टीस्पून मेथी सीड्स आप रात में भिगो के रख दीजिए और 1 ग्लास पानी में आप भिगो के रख दीजिए और उसी वाटर को स्ट्रेन करके सुबह आप पी लीजिए। कड़वा तो लगेगा लेकिन आपको रिजल्ट्स बहुत ही स्वीट मिलने वाली है। और एक इंग्रेडिएंट है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। हम कह सकते हैं बालों के लिए ये रामबाण का काम करता है, तो ये है आंवला। आंवले को आप जूस बना के आप उसमें करी लीव्स, थोड़ा सा जिंजर और पानी डाल के एक जूस बना के मिक्सर में ग्राइंड करके एक जूस बना लीजिए, उसे आप कंज्यूम कीजिए। हेयर ग्रोथ आपको 100% दिखने को मिलेंगे अगर आप ये रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो। और आपका जो बालों में जो एक नेचुरल शाइन है वो आप देखने से ही आपको पता चलेगा। जो एक नेचुरल जो हेल्दी हेयर का एक हेल्दी हेयर में जो शाइन दिखने को मिलती है वो आपके बालों में दिखने को मिलेंगे। आप देख सकेंगे कि आपका बेबी हेयर्स ग्रो कर रहा है। हेयर एक प्रोटीन से बनता है जिसका नाम है केराटिन। इसलिए हम लोगों को डाइट में ऑब्वियसली प्रोटीन रिच फूड्स लेने चाहिए, जैसे आमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स और इसके साथ दाल, पनीर, एग्स।
ये सब आप जितना कंज्यूम करेंगे प्रोटीन रिच फूड, आपकी हेयर क्वालिटी उतनी ही इम्प्रूव होगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइट में जो इंक्लूड करना जरूरी है वो है आयरन रिच फूड। आयरन का काम क्या है? आयरन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये आयरन आपके स्कैल्प में भी ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इसीलिए हमें आयरन रिच फूड जैसे कि स्पिनच, फिर बीट रूट, जैगरी, अब ये सब फूड कंज्यूम कीजिए जिसमें आयरन प्रेजेंट है। और आपको ऑब्वियसली ये सब चेंजेस से आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ही बदलाव दिखने को मिलेंगे। सिर्फ खाना नहीं, इसके साथ लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, स्ट्रेस जितना हो सके कम कीजिए और हर्बल टी पिए इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग चाय। अब बात करते हैं एक पावरफुल होममेड हेयर ऑयल की। इसके लिए आप बेस लेंगे मस्टर्ड या फिर कोकोनट ऑयल। एक पैन में उसे गर्म होने दीजिए। उसके बाद आप उसमें ऐड कीजिए चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड आंवला और करी लीव्स। 7 to 10 मिनट्स तक इसे आप लो फ्लेम में रख दीजिए। फिर इसे आप ठंडे होने के लिए एक कंटेनर में ट्रांसफर कर लीजिए। ठंडे होने के बाद कोई भी एयर टाइट बॉटल में इसको फिर से आप ट्रांसफर कर दीजिए। इस हेयर ऑयल को आप अपने स्कैल्प पे लगाइए और फुल हेयर लेंथ तक, हेयर एंड्स तक इसे अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। 1 घंटे बाद आप कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज करके आप अपने हेयर को रिंस कर लीजिए। और इस हेयर ऑयल को आप वीक में 2 टाइम्स यूज करके देखिए। तो अमेजिंग रिजल्ट्स आपको दिखने को मिलेगा वो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आके मेंशन कीजिए ताकि और भी व्यूअर्स इसे मोटिवेट होके इस ऑयल को यूज कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब कुछ हेयर केयर हैबिट्स। आप प्लीज वुडन कॉम्ब यूज कीजिए। कॉम्बिंग के टाइम प्लीज प्लास्टिक के कॉम्ब से बहुत बेहतर है अगर आप वुडन कॉम्ब यूज करते हैं तो। वेट हेयर बिल्कुल भी कॉम्ब नहीं कीजिए, इसे आप ड्राई होने दीजिए, नेचुरली ड्राई होने दीजिए, उसके बाद कॉम्बिंग करें। और हो सके तो प्लीज टाइट हेयर स्टाइल्स भी अवॉइड कीजिए। तो जैसे मैं हमेशा बोलती आई हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी रूटीन अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो रिजल्ट्स आपको दिखने को ऑब्वियसली मिलेंगे। लास्ट सजेशन, अगर हेयर फॉल कोई भी मेडिकल रीजन से है तो प्लीज आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। ऑब्वियसली आप ये सब रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं पर डॉक्टर कंसल्टेशन भी इसके साथ जरूरी है अगर कोई मेडिकल इश्यूज है तो। Otherwise, you can obviously go for all the ideas that I gave you today. All you can apply the oil. Everything you can do. और अगर इसके बाद भी कुछ फर्क नहीं आ रहा है और कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको है, so I would suggest to go and consult the doctor as soon as possible. तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तीनों ही फ्री है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल आर फ्री, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जोक्स अपार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए रेसिपीज़ के साथ। सो बने रहिए। बाय।